हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले पर और डिफेंस वाले यूट्यूब पे भी। तो गाइस, डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर चल रहा था, कंसेप्ट पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इस पार्ट नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट इसकी ट्रिक्स करवाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि कंसेप्ट तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका पूरा का पूरा जो भी इसका कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ही हैं जो इसका कंसेप्ट है। बाकी जो इंटीग्रेशन हम करके आए हैं पीछे, जो चैप्टर हमने इंटीग्रेशन किया था, वो सब कुछ इसमें यूज होगा। बस इसमें डेफिनेट मतलब लिमिट आ जाएगी, बाकी इंटीग्रेशन करने का जो तरीका रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे दे, पहले उसका इंटीग्रेशन करो, फिर अपर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो। और जो प्रॉपर्टी यूज थी, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज इसकी सारी करवा दी। नेक्स्ट इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करवाऊंगा। ठीक है, चार ट्रिक करवाऊंगा, मतलब चार टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, चारों की ट्रिक करवाऊंगा। ठीक है, उन चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल एक लाइन में शॉर्टकट तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक हम डिस्कस करते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, एक मिनट, अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हुआ हो, लिमिट दी हुई हो आपको 0 से π/2, याद रखना लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए। और 100% अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो लिमिट आपको 0 से π/2 ही गिवन होगी गाइस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर आपका हो 0 से π/2 और फंक्शन आपको इस टाइप से दे दे, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर होगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 4 इंटू जैसे साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सिंपल है। इसका 0 से π/2 डी एक्स डिवाइड बाय, यहाँ जो भी नंबर है उसको स्क्वायर में लिखो। आप 5 को लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इनटू में आएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस पाई डिवाइड बाय 2 इंटू में ये जो वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू मतलब √5 इंटू में ये जो वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू मतलब 2। तो आंसर आया पाई डिवाइड बाय 4 इंटू √5, डायरेक्ट गाइस। ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि अगर आपका इंटीग्रेशन इस टाइप का, ठीक है, लिमिट हो 0 से π/2 और ये हो 1 के डिवाइड में, यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ऑलवेज आंसर आपका आएगा पाई डिवाइड बाय 2 इंटू ए बी। ए और बी आपके कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है कि उनका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जरूरी नहीं है, कुछ भी नंबर हो। ठीक है, उसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट आपको यहाँ पुट कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी एक्स डिवाइड बाय 9 है, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर आया पाई डिवाइड बाय 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। तो ये आंसर आया पाई डिवाइड बाय 5 3 15 दूनी 30, कितना, पाई डिवाइड बाय 30, इसका रिजल्ट आ गया। और कंसेप्ट से करोगे, कंसेप्ट बहुत बड़ा है। पहले क्या करोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद आप टेंजेंट एक्स को टी पुट करोगे, लिमिट चेंज करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे, बहुत बड़ा। इससे बेटर है आप एक लाइन में इसको कंसेप्ट को कंप्लीट कर लो, है ना। तो बढ़िया ट्रिक लगी, एकदम अच्छे से समझ में भी आ गई। मैं अगेन बोल रहा हूं, ए और बी जरूरी नहीं है कि आपके परफेक्ट स्क्वायर ही हो। ठीक है, जैसे अगर इंटीग्रेशन है 0 से π/2 डी एक्स डिवाइड बाय, जैसे यहां लिख दिया 7 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में यहां लिख दिया 11 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 को लिख सकते हो ना √7 का स्क्वायर, हमें तो एक ही वैल्यू की मतलब है, ये कोस स्क्वायर एक्स। 11 को आप लिख सकते हो ना √11 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू √7 इंटू बी की वैल्यू √11, बस
ठीक है। यहाँ होता है आपका ए स्क्वायर, यहाँ होता है बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू √7 हो गई, बी की वैल्यू √11 हो गई, और ये क्या आ गया, रिजल्ट। क्लियर। तो फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। इसमें भी लिमिट आपकी 0 से π/2 होनी चाहिए। ट्रिक नंबर सेकेंड गाइस, कि अगर जैसे 0 से π/2 लिमिट है और यहाँ है sin की पावर 8, काफी बड़ा है यार, ऐसे अगर कंसेप्ट से करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से एक लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन जैसे 0 से π/2 sin की पावर 7, यहाँ पावर है इवन पावर का थोड़ा सा अलग है, और अगर ओड पावर आ जाए तो उसका थोड़ा सा अलग है। तरीका सेम है लेकिन एक पॉइंट का डिफरेंस है, बस सिर्फ एक पॉइंट का। और साइन की जगह अगर आ जाए कोस तो सेम कंसेप्ट लगेगा, साइन के लिए भी और कोस के लिए भी, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट इसको इवन पावर वाले को। इवन पावर अगर हो, ठीक है, कुछ भी पावर दी हुई हो, अगर इवन पावर है, सिंपल एक लाइन में आंसर, जो भी पावर आपको गिवन है उसमें से एक कम कर दो। एक कम करोगे कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई में, इसमें से 2 कम कर दो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई में, इसमें से अगेन 2 कम कर दो कितना आया, 3 मल्टीप्लाई में से, इसमें से अगेन 2 कम कर दो कितना आएगा, 1। लास्ट में जब 1 आ जाए तो रुक जाओ भाई। डिवाइड में जो पावर गिवन है एज इट इज पावर उतार दो। अब इसमें से 2 कम करो 6, इसमें से 2 कम करो 4, इसमें से 2 कम करो 2। अब इसमें से 2 कम करोगे तो आगे 0 आ जाएगा, यहीं रुक जाओ भाई। और अगर इवन पावर है तो मल्टीप्लाई में आप π/2 भी कर दो। ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्या आ गया गाइज, आपका रिजल्ट आ गया, सीधा सा सिंपल सा। अगेन सुनो, इवन पावर है तो पहले यहाँ पे एक पावर कम, ठीक है, मैं अगेन बता देता हूं, 2 तरीके, अगर ऐसे याद ना रहे तो सिंपल, पहले एक पावर कम करो 7 और डिवाइड बाय एज इट इज पावर। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से 2 कम करते जाओ, यह आएगा 5 डिवाइड बाय 2 कम किया 6, इसमें से भी 2 कम करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 4। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से 2 कम करेंगे, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, तो ये 1 डिवाइड बाय 2। इवन पावर वाले में हमेशा लास्ट में 1 डिवाइड बाय 2 ही आएगा, और मल्टीप्लाई में कर दो π/2, तो ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई तो करना ही है, जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर डालो, बस बाकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, हो गया। अब अगर ओड पावर आए तब क्या कंसेप्ट रहेगा, ओड पावर में भी सेम कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पावर कितनी है, 7, एक कम करोगे 6 डिवाइड बाय पावर एज इट इज। अब 2 कम कर दो, इसमें से 2 कम किया 4, इसमें से 2 कम किया 5, इसमें से 2 कम किया 2, इसमें से 2 कम किया 3। आगे इसमें 2 कम करोगे तो 0 आ जाएगा, आगे नहीं जाना है। तो ओड पावर वाले में हमेशा लास्ट में 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई में ना π/2 करना है ना कुछ और करना है, जस्ट ये आपका आंसर आ गया, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। इवन वाले में आपको लास्ट में π/2 मल्टीप्लाई करना है, ओड वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इतना करना है, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब अगर साइन की जगह कोस रहा तो सेम कंसेप्ट रहेगा। पावर क्या आई, इवन पावर है तो पहले एक कम, फिर डिवाइड में एज इट इज, फिर 2 कम कर दो, इसमें से 2 कम करेंगे 3, इसमें से 2 कम करोगे 4, इसमें से 2 कम करोगे 1, इसमें से 2 कम करोगे 2, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई में π/2, क्योंकि इवन पावर थी। यहाँ ओड पावर है, क्यूब है, कितना है, क्यूब है, तो क्यूब है तो पहले एक पावर कम डिवाइड में एज इट इज, फिर इसमें से देखो अगर मैं 2 कम करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2/3 इंटू में कुछ भी नहीं, आंसर आएगा 2/3, क्योंकि पावर क्या है, ओड है। क्लियर, सिंपल। एक चीज और बताता हूं, जैसे इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, यहां क्या है, sin x dx, पावर क्या है 1, और 1 क्या होता है, ओड। अब आप कहोगे सर 1 पावर हो तो 1 तो ओड होता है, लेकिन अभी आपने बताया कि यहाँ जैसे 3 है तो 3 में से एक कम करना है, फिर डिवाइड में पावर लिखनी है। अब यहाँ तो 1 है, 1 में से एक कम करेंगे तो सर 0 आ जाएगा, और डिवाइड में फिर 1 करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो गई।
तो ये भैया 1 के लिए अप्लाई नहीं होगा, 1 से बड़ी अगर पावर हो तब अप्लाई होता है, 1 और 2 के लिए नहीं होता, सॉरी 2 के लिए हो जाता है, 1 के लिए नहीं होता। अगर यहाँ 2 होती फिर मैं कर देता भाई, साइन स्क्वायर होता, फिर मैं एक पावर कम करता 1, और इसमें पावर एज इट इज 1/2 इंटू में π/2 रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर? तो आप इसका करके देख लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 0 से π/2 है और यहाँ मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x dx, तो इसका इस प्रॉपर्टी से पावर कितनी इवन, तो एक पावर कम करेंगे 1 और डिवाइड बाय पावर क्या एज इट इज, और इनटू में इवन पावर है तो y/2, तो आंसर आएगा इसका π/4। आप इसको कंसेप्ट से करके देखो तो भी आंसर π/4। पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 अगर देखा हो तो याद है मैंने इंटीग्रेशन इसका करवाया था 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना था और वो प्रॉपर्टी यूज की थी हमने, 0 से π/2 x को मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स, तो ये साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx, और ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बन गया कोस स्क्वायर x dx। दोनों को ऐड करोगे तो 2i की वैल्यू अगर आप लोगों को याद है तो π/2 आई थी, तो i की वैल्यू आई थी π/4। तो एक तो इतना बड़ा इसका ये चीज करें और एक डायरेक्ट π/4 आ रहा है, तो बेटर क्या है भाई, डायरेक्ट है ना। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 2 थी भाई, सिंपल। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, जब भी ऐसा फंक्शन गिवन हो कि लिमिट -1 से +1 और यहाँ लोग ऐसा फंक्शन गिवन हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। लिमिट कुछ भी दी हुई हो, लिमिट आपकी जो भी आपको गिवन है, ठीक है, लिमिट है जैसे -2 से +2, लिमिट होनी चाहिए -a से +a, -2 से +2, और यहाँ है लोग, यहाँ है 1 - x और डिवाइड में है 1 + x, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, कंसेप्ट है आपका ये कि अगर इंटीग्रेशन -a से +a है और यहाँ फंक्शन है लोग b - x डिवाइड बाय b + x, b की जगह कुछ भी हो चलेगा, आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आपका लोग फंक्शन ओड होता है। लगभग 100% चांस है कि अगर लोग में आना फंक्शन गिवन और लिमिट है -a से +a, तो आंसर 100% 0 ही आता है। तो जस्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट आ जाए, अब जिसने मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, आपको ये चीज़ पता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 0 लगा के आओगे। कोई बच्चे इस पे जाएंगे, कोई इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको तो पता है ये 0 ही आने वाला है बस। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, लिमिट यहां भी 0 से π/2, अगर जैसे कोस क्यूब इंटू में साइन की पावर 4 या पावर कुछ भी दी हुई हो, ठीक है, जैसे या ये वाला क्वेश्चन हो साइन की पावर 6 इंटू कोस की पावर 4, दोनों में अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो तो ये डिफरेंस दोनों में है कि इसमें पावर एक ओड है और एक इवन है, और इसमें दोनों पावर इवन है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा एक स्टेप का ही फर्क, बाकी सेम चीज है। वही कंसेप्ट है जो हमने साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 ट्रिक नंबर 3 की थी, वैसा मतलब 2 नंबर ट्रिक की थी, वैसा ही है। अगर कोस इंटू में साइन हो और इसकी पावर जो भी हो, कुछ भी पावर हो, ठीक है, मतलब इस फॉर्म के अंदर हो, लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर mx इंटू में कोस की पावर nx dx, अगर दोनों पावर में से अगर एक भी अगर ओड नंबर है, या तो m ओड है या n ओड है, या m और n दोनों ओड है, दोनों में से अगर एक भी ओड मिल जाए, या दोनों ओड हो या एक भी एक ओड हो, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अगर दोनों की दोनों पावर इवन है तो कंसेप्ट सेम है, लेकिन उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा, सिर्फ एक स्टेप। ठीक है, तो यहां पे लिमिट हमेशा 0 से π/2 होनी चाहिए, कोस की पावर 3 है और साइन की पावर 4 है, यहां बन गई मेरे पास ओड। मैंने बोला था अगर दोनों में से ओड मिल जाए, एक भी एक ओड मिल गई तो ठीक है भाई। क्या करेंगे, सेम सबसे पहले इस 3 को उठाते हैं गाइस। क्या करो, इस 3 में से एक कम कर दो, कर दिया एक कम, मल्टीप्लाई में इसमें से 2 कम करो, 2 कम करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें से कुछ भी कम और नहीं हो सकता। ठीक है, अब उठा लो 4, 4 में से एक कम करो, कितना आएगा 3,
3 में से वही 2 कम करो, कितना आएगा 1। आगे कम नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में चले जाएंगे, माइनस में मेरे को नहीं जाना है। और इसके डिवाइड में क्या करो, 3 और 4 को ऐड करो, कितना आएगा 7। तो पहले लिख दो 7, फिर मल्टीप्लाई में 2 कम करो 5, मल्टीप्लाई में 2 कम करो 3, मल्टीप्लाई में 2 कम करोगे तो 1। ठीक है। और अगर दोनों में से एक पावर ओड है तो कुछ भी नहीं करना, ये क्या आ गया, आंसर आ गया डायरेक्ट। ये क्या आ गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर। एक एग्जांपल और देखो, जैसे इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, और यहां मैं साइन की पावर भी 7x लिख लेता हूं और यहां कोस की पावर 9x लिख लेता हूं dx, एक लाइन में। पहले पावर 7 ओड पावर है, ठीक है, ओड मिल गया, ओड मिल गया भाई। पहले क्या करो, एक कम करो इसमें से, एक कम कर दिया। अब 2 कम करो इसमें से, कर दिया। 2 फिर से कम कर दो, कर दिया। आगे नहीं जाना क्योंकि आगे 0 हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये चीज लिख दी मल्टीप्लाई में। अब इसके लिए लिखो, इसमें से एक कम करो, कितना आएगा 8, फिर 2 कम करो 6, फिर 2 कम करो 4, फिर 2 कम करो 2। इससे आगे मुझे नहीं जाना है, ठीक है, आगे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं जाना। डिवाइड में 7 प्लस में 9 कितना होता है 16 होता है। तो लिख दो डिवाइड में यहाँ 16। अब 2 कम करके लिख दो 14, 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू में 2। आगे नहीं जाना क्योंकि आगे गया तो गड़बड़ हो जाएगी, 0 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आंसर। जो कैंसिल करते हैं वो कैंसिल कर दो, 2 से 2, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8। आगे जो कैंसिल होता है और कैंसिल कर दो आप। 2 से ये, जैसे ये गया 2 पे गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये 2 पे गया, कितना है, ये नीचे 7 आया, फिर अगेन ये 2 पे गया, कितना है 5। इनकी कर दो अब प्रोडक्ट, तो रिजल्ट आ गया। एक लाइन में हो गया ना। ये तो था अगर पावर मिले आपको, एक ओड मिले दूसरी इवन मिले तो भी सेम कंसेप्ट, दोनों की दोनों ओड मिले तो भी सेम। अगर दोनों की दोनों इवन हो, दोनों की दोनों पावर अगर इवन हो, तब हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा गाइस, तरीका सेम रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। देखो पहले क्या है, यहाँ पे 6 है और मल्टीप्लाई में यहाँ है कोस की पावर 4। 6 जो है उसमें पहले एक कम कर दो, कितना आएगा 5, फिर 2 कम करो, कितना आएगा 3, फिर 2 कम करो, कितना आएगा 1। पहले एक कम करना है, फिर 2 कम करना है। अब 1 से आगे मैं नहीं जा सकता तो इसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई में हम इसको पकड़ लो। पहले एक कम करना है 3, फिर 2 कम करना है 1, फिर आगे नहीं कम कर सकते 2 कम, तो ये इतना ही आएगा। डिवाइड में 6 प्लस में 4 कितना 10, तो पहले 10 एज इट इज, फिर 2 कम करो 8, फिर 2 कम करो 6, फिर 2 कम करो 4, फिर 2 कम करो 2। आगे नहीं जा सकते, लेकिन दोनों की दोनों पावर इवन है, इस वजह से मल्टीप्लाई में π/2 भी आएगा। हो गया, आंसर आ गया, हो गया, आंसर आ गया। कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक? मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंथी, मतलब लंबा जरूर बनता है 20 मिनट का, लेकिन क्या है कि मैं जो करवाता हूँ बहुत ही एग्जाम्पल से आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। ये मेरा मेन जो रहता है वो मोटो रहता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ एक एक चीज़। ठीक है, तो 4 ट्रिक बताइए, चारों के चारों आप लोगों को कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी तो शेयर कर देना इस कोर्स को आप। ठीक है, तो अगर दोनों इवन हो तो जस्ट π/2 मल्टीप्लाई में आएगा। अगर दोनों में से एक भी ओड है तो π/2 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। सेम तरीका लगाएंगे हम इंटीग्रेशन का। तो ये रिजल्ट है एक लाइन के अंदर। डन गाइस, तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करवाने वाला हूँ, ठीक है, और फिर हमारा कैलकुलस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भाई। ओके, तो आप लोग, अगर आप लोगों की ये ट्रिक बढ़िया लगी तो प्लीज़ एक काम कर दीजिएगा यार, डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है। तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन में आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना और प्लीज़ यार अपना रेटिंग एंड रिव्यू ज़रूर देना, जो भी आपको लगे, ठीक है। 100% आप रेटिंग एंड रिव्यू ज़रूर देंगे, दिल से आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ पूछनी हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, और ये मेरा जो है ईमेल अकाउंट है, इसके थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय